वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह एक हॉरर स्टोरी है। इस हॉरर स्टोरी का नाम है वो घर जो सपनों में था। यह स्टोरी एक भूतिया घर पर आधारित है। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो घर जो सिर्फ सपनों में था। रात के 2:37 बज रहे थे। अर्जुन फिर से झटके से उठ बैठा। उसका सांस तेज चल रहा था। कपड़े पैजीन से भीग चुके थे। फिर वही सपना, उसने धीरे से कहा। पिछले 12 दिन से हर रात वो एक ही घर देख रहा था। एक पुराना अंधेरा घर जिसका दरवाजा आधा खुला होता था। बाहर एक मुरझा हुआ पेड़ और हवा में अजीब सी चीखने वाली आवाज। सबसे अजीब बात, सपना हर रात थोड़ा आगे बढ़ता था। पहली रात सिर्फ घर दूर से दिखाई दिया। दूसरी रात वो उसके पास पहुंच गया। तीसरी रात उसने दरवाजा छुआ। और अब आज रात उसने दरवाजा खोल दिया था। अंदर अंधेरा था और किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, अर्जुन। अगला दिन सुबह अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो इस सब का एंड करेगा। उसने अपने दोस्त रवि को सब बताया। रवि हंस पड़ा। भाई तू हॉरर मूवी ज्यादा देख रहा है। पर अर्जुन सीरियस था। ये बस सपना नहीं है, मैं उस घर को पहचान सकता हूं। रवि ने मजाक में बोला, तो चल ढूंढते हैं तेरा सपनों वाला घर। और दोनों निकल पड़े। खोज 3 घंटे तक घूमते रहे, कुछ नहीं मिला। फिर एक पतली सी सड़क पर गाड़ी मूदी और अर्जुन का दिल एकदम रुक गया। रवि, गाड़ी रोको। उसके सामने वही घर था। बिल्कुल वैसा ही। वही मुरझा हुआ पेड़, वही टेढ़ा गेट, वही आधा खुला दरवाजा। रवि भी चुप हो गया। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, रवि ने धीरे से कहा। अर्जुन सिर्फ एक ही बात बोल पाया, मैं यहां पहले आ चुका हूं। घर के अंदर दोनों धीरे धीरे अंदर गए। दरवाजा खुद ही क्रीक करके खुल गया। अंदर हवा ठंडी थी, पर अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अर्जुन, मुझे ये सही नहीं लग रहा, रवि ने कहा। पर अर्जुन आगे बढ़ता गया। उससे हर चीज पहचान आ रही थी। यहाँ लेफ्ट में एक रूम होगा। वो मुड़ा और सच में वहां रूम था। रवि का चेहरा सेफ पड़ गया। सबसे बड़ा शॉक, रूम के अंदर एक पुरानी टेबल थी। उस पर एक फोटो फ्रेम रखा था। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और फोटो उठाई। उसकी उंगलियां कांप गई। फोटो में वो खुद खड़ा था, इसी घर के सामने। पर फोटो पुरानी थी, पीली पड़ चुकी थी। और नीचे लिखा था, मिसिंग अर्जुन शर्मा 1998। ये पॉसिबल नहीं है। अर्जुन का गला सूख गया। रवि पीछे हट गया। भाई, तू 2000 में पैदा हुआ था। सच सामने आता है। तभी ऊपर से आवाज आई, अर्जुन। वही आवाज, सपने वाली। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर स्टेप के साथ आवाज तेज होती गई। अर्जुन, तुम वापस आ गए। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा बंद। अर्जुन ने हैंडल पकड़ा और धीरे से खोला। अंतिम सच, रूम के अंदर एक कुर्सी पर कोई बैठा था। पीछे से दिख रहा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। आप कौन हो? वो चेहरा धीरे से मुड़ता है और अर्जुन जान जाता है। वो अर्जुन खुद था, पर बुद्धा और आंखों में अंधेरा। वो मुस्कुराया। फाइनली तुम आ ही गए। ये क्या है? अर्जुन चीखा। बुद्धा अर्जुन बोला, ये घर एक ट्रैप है,
जो लोग इसे सपने में देखते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। फिर फिर वो कभी वापस नहीं जाते। रवि पीछे हटने लगा। चल भाई, यहाँ से निकलते हैं। पर दरवाजा बंद हो चुका था। फाइनल ट्विस्ट। बुद्धा अर्जुन उठता है और धीरे से बोलता है, मैं भी तुम्हारी तरह आया था सालों पहले। अब मेरी जगह तुम लोगे। रूम का अंधेरा बढ़ने लगता है। रवि चीखता है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है पर उसके पैर हिलते नहीं। उसकी आंखों के सामने सब ब्लैक हो जाता है। कुछ महीने बाद एक नया लड़का अपने दोस्त से कहता है, यार मुझे हर रात एक अजीब घर का सपना आता है। उसका दोस्त हंसता है। चल ढूंढते हैं। दूर कहीं वही घर खड़ा है। दरवाजा आधा खुला और अंदर से आवाज आती है, स्वागत है। द एंड और मे बी नॉट। वो घर जो सिर्फ सपनों में था, पार्ट 2। अंधेरा जो जिंदा था। अर्जुन ने आंखें खोली। पर इस बार सब कुछ अलग था। ना रवि था, ना वो कमरा। वो खुद को एक लंबी अंधेरी गैलरी में खड़ा पाया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन उनमें चेहरे नहीं थे। सिर्फ खाली अंधेरा। रवि, अर्जुन ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। बस दूर से हल्की सी हंसी। है। अर्जुन का गला सूख गया। दरवाजे जो कहीं नहीं जाते। गैलरी में बहुत सारे दरवाजे थे। हर एक पर एक नंबर लिखा था। 1, 2, 3, 4 और आगे। अर्जुन ने एक दरवाजा खोला, रूम 7। अंदर जाते ही उसकी सांसें रुक गई। रूम के अंदर उसका बचपन था। उसका पुराना घर, उसकी माँ, उसका कमरा। पर सब लोग स्टैटिक द जैसे किसी ने टाइम पॉज कर दिया हो। माँ। अर्जुन आगे बढ़ा। तभी उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। पर आंखों की जगह अंधेरा था। और उसने बिना लिप्स हिलाए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दरवाजा खुद बंद हो गया। अर्जुन चीख कर बाहर भागा। घर जो दिमाग से खेलता है। अर्जुन समझ गया, ये घर सिर्फ फिजिकल जगह नहीं है। ये उसके दिमाग के अंदर घुस रहा है। हर दरवाजा एक मेमोरी। हर रूम एक डर। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन पैल था। रवि। रवि खड़ा था पर उसकी आंखों के नीचे काला अंधेरा था। तू ठीक है? मैं तुझे ढूंढ रहा था, अर्जुन ने कहा। रवि धीरे से हंसा। मैं ठीक हूं पर तू नहीं है। रवि या कुछ और? अर्जुन पीछे हट गया। तू रवि नहीं है। रवि का चेहरा धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगा, जैसे रबर हो। समझ गया, स्मार्ट है तू। उसकी आवाज हैवी हो गई। ये घर लोगों को तोड़ता है, फिर उन्हें रिप्लेस करता है। रियल रवि कहाँ है? शायद किसी और रूम में, या शायद वो मुस्कुराया, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। सच का दरवाजा। अर्जुन भागता हुआ आगे बढ़ा। आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा था। उस पर लिखा था, फाइनल रूम। उसने डर के साथ दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा हॉल था और बीच में एक कुर्सी। उस कुर्सी पर वो ही बुद्धा अर्जुन बैठा था। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। तुम वापस आ गए, बुद्धा अर्जुन बोला। अर्जुन चीखा, ये सब क्या है?
बुद्धा अर्जुन उठता है। ये घर एक एंटिटी है, एक जिंदा चीज। ये लोगों को सपनों में बुलाता है, फिर उनकी यादों, डर और आइडेंटिटी को तोड़ देता है। फिर फिर उन्हें यहां बंध देता है। अर्जुन का सांस रुक गया। मतलब मैं कभी नहीं जा सकता। बुद्धा अर्जुन मुस्कुराया। एक तरीका है। एस्केप का रूल। इस घर से सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता है, जो सबसे स्ट्रांग हो, जो अपनी आइडेंटिटी ना खोए। बाकी सब यहां रह जाते हैं हमेशा के लिए। तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन। रवि भागते हुए आया, असली रवि। चल, मुझे एग्जिट मिल गया है। सबसे मुश्किल फैसला। अर्जुन रवि की तरफ देखता है, फिर बूढ़े अर्जुन की तरफ। बुद्धा अर्जुन धीरे से बोलता है, याद रख, सिर्फ एक। रवि चीखता है, जल्दी कर, दरवाजा बंद हो रहा है। अर्जुन के दिमाग में सब फ्लैश होने लगता है। उसकी लाइफ, उसकी फैमिली, उसके सपने। और फिर वो डिसीजन लेता है। ट्विस्ट। अर्जुन धीरे से पीछे हट जाता है। रवि, तू जा। पागल है क्या? रवि चीखता है। अर्जुन मुस्कुराता है। मैं ऑलरेडी यहां फंस चुका हूं, मुझे फील हो रहा है। पर तू तू भाग सकता है। रवि रो पड़ता है, सॉरी भाई। और वो भाग जाता है। दरवाजा बंद। एंडिंग जो दरवानी है। बुद्धा अर्जुन धीरे से मुस्कुराता है, तुमने सही चॉइस ली। अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखें अंधेरी हो जाती हैं और वो कुर्सी पर बैठ जाता है। अब वो नया कीपर बन चुका है। बाहर की दुनिया। रवि बाहर आ जाता है। घर पीछे गायब हो जाता है। सब नॉर्मल लगता है। कुछ दिन बाद रवि अपने दोस्त से कहता है, यार मुझे लगता है सब खत्म हो गया। पार उस रात उससे सपना आता है। वही घर। और अंदर से आवाज आती है, रवि वापस आओ। टू बी कंटिन्यूड। वो घर जो सिर्फ सपनों में था, पार्ट 3 फाइनल। सपना जो वापस आया। रवि ने आंखें खोली। उसका सांस तेज चल रहा था। फिर से वही घर। उसने पानी पिया, खुद को समझाया, ये बस ट्रॉमा है, सच नहीं। पर अंदर कहीं ना कहीं वो जानता था, घर अभी भी उसे बुला रहा है। रियलिटी या ट्रैप? अगले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, पर छोटी छोटी चीजें अजीब होने लगी। मिरर में रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट मूव करता। फोन में अननोन नंबर से ब्लैंक कॉल्स। और रात को फुटस्टेप्स। एक रात रवि ने क्लियरली सुना, रवि। वो जान गया। ये आवाज अर्जुन की थी। दरवाजा जो खुद बना। रवि ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला, पर बाहर हॉलवे नहीं था। वहां वो ही अंधेरी गैलरी थी। सेम डोर्स, सेम नंबर्स। रवि का दिल टूट गया। मेन वापस आ गया। घर का असली रूल। इस बार सब कुछ और ज्यादा अलाइव था। दीवारें सांस ले रही थी। लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। और हर जगह एक ही चीज लिखी थी, यू कैन नेवर लीव। तभी पीछे से आवाज आई, वेलकम बैक। रवि पैल था और उसके सामने खड़ा था अर्जुन। पर वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली, आवाज हैवी, चेहरा थोड़ा ट्विस्टेड।
अर्जुन, या कीपर, तू जिंदा है? रवि ने डेयर हुए पूछा। अर्जुन धीरे से हंसा। जिंदा? हाँ, पर वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। मैं अब इस घर का हिस्सा हूं। रवि पीछे हट गया। मतलब तू कीपर? अर्जुन ने उसकी बात काट दी। सबसे बड़ा सच। अर्जुन धीरे धीरे रवि के पास आया। ये घर लोगों को खाता नहीं, ये उन्हें बदलता है। हर इंसान जो यहां फंसता है या तो टूट जाता है या फिर मेरे जैसा बन जाता है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। तू मुझे क्यों बुला रहा है? अर्जुन का चेहरा एक पाल के लिए सॉफ्ट हो गया। क्योंकि मैं अकेला हूं। फाइनल गेम। अचानक पूरा घर हिलने लगा। दरवाजे जोर से बंद होने लगे। अर्जुन ने कहा, टाइम आ गया है। अब घर चूज करेगा। कौन रहेगा और कौन जाएगा। एक बड़ा दरवाजा सामने ओपन हुआ। अंदर ब्राइट वाइट लाइट थी। एग्जिट, अल्टीमेट ट्विस्ट डिसीजन। अर्जुन ने रवि की तरफ देखा। इस बार भी सिर्फ एक। रवि रो पड़ा। मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अर्जुन धीरे से बोला, लास्ट टाइम तूने मुझे बचाया था। इस बार मेरी बारी है। रवि ने सिर हिलाया। नहीं। पर अर्जुन ने उससे जोर से पुश किया। रवि सीधा लाइट में गिर गया। बाहर की सच्चाई। रवि रोड पर गिरा। सब नॉर्मल। लोग चल रहे थे। घर गायब। वो भाग गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ हाफ टन बाद रवि एक दिन मिरर में देखता है और उसका रिफ्लेक्शन स्माइल करता है बिना उसके स्माइल किए। उसका फोन रिंग करता है। अननोन नंबर। वो उठता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, रवि अब तुम्हारी बारी है। फाइनल डार्क ट्विस्ट। कैमरा जूम आउट। दिखाई देता है वो घर कभी एक जगह नहीं था। वो लोगों के दिमाग में बनता है और हर इंसान जो उससे देखता है वो खुद एक गेट बन जाता है। अब रवि भी उस घर का हिस्सा बन चुका है। और कहीं कोई और लड़का अपने दोस्त से कह रहा है, भाई मुझे हर रात एक अजीब घर का सपना आता है। द एंड। Thanks for watching this comic story. This comic story written by Sumit. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos.